साल के लिए से पीएम मोदी ने जीएसटी में बड़े रिफॉर्म का ऐलान किया। अगर जीएसटी घटा तो क्या होगा सस्ता, क्या होगा महंगा? इस पर पूरी डिटेल्स लेकर हमारे साथ हैं पूजा त्रिपाठी। पूजा, गुड आफ्टरनून। जरा बताइए, अगर ये जीएसटी कम होने की सौगात मिल जाती है तो महंगा क्या होगा और सस्ते की कैटेगरी में क्या आएगा? बिल्कुल बड़ी घोषणा की यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने, और उसके बाद हमने थोड़ा एनालिसिस किया इस पर और क्या सस्ता होगा। कुछ आइटम्स ऐसे होंगे जो कि सस्ते होंगे यहाँ पर, तो एक एक करके आपके सामने रखेंगे कि क्या सस्ता हो सकता है। तो ऐसे में रोजमर्रा के जो सामान हैं जैसे एसी, वो सस्ते हो सकते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनियों को यहाँ पर फायदा होगा। कार सस्ती हो सकती है क्योंकि कार और ऑटो पर भी यहाँ पर जीएसटी घटाने की बात हो रही है। इंश्योरेंस स्पेस में को भी फायदा होगा क्योंकि यहाँ पर भी जीएसटी रेट कम हो सकता है। एग्रो केमिकल और फर्टिलाइजर्स ये सस्ते होंगे। होटल में रहना अब सस्ता हो जाएगा। सीमेंट के दामों में कमी आएगी, तो वहां पर भी एक हम देखेंगे कि सीमेंट के दाम सस्ते होंगे और फुटवेयर भी सस्ते हो जाएंगे। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं जो कि सस्ते हो जाएंगे, और इसमें से काफी कुछ तो रोजमर्रा के सामान है जो कि हम देखेंगे कि आम आदमियों को इसका काफी फायदा मिलेगा। अब क्या महंगा हो सकता है, तो उसमें जो सिगरेट हैं, टोबैको हैं, ऑनलाइन गेमिंग को भी सिंह गुड में लाने की बात की जा रही है। तो ये कुछ स्पेस है जहां पर कि थोड़ा असर देखने को मिल सकता है। अब जीएसटी घटने से किन किन सेक्टर्स को फायदा होगा, तो यहाँ पर कंज्यूमर ड्यूरेबल है, ऑटो, आगे हम आपको बताएंगे कि किस किस तरह से फायदा हो रहा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल है, ऑटो है, सीमेंट स्पेस है, इंश्योरेंस, एफएमसीजी, होटल, ये सभी स्पेस है जिनको कि फायदा होगा क्योंकि जीएसटी रेट में बदलाव होने से इन सेक्टर्स में और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं इनसे जुड़े वो डिमांड उसकी बढ़ेगी। और अब हम फेस्टिव सीजन की तरफ भी बढ़ रहे हैं, तो इससे भी इनका काफी ज्यादा फायदा मिलेगा पूरे के पूरे कंजम्पशन स्पेस को। कंज्यूमर ड्यूरेबल को अगर जीएसटी घटा तो किन सेक्टर्स को फायदा हो सकता है, उसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जीएसटी स्लैब 28% से घटाकर 18% होने की बात की जा रही है, और इसमें कीमतें 8 से 10% की कमी यहाँ पर होने का अनुमान है। इस वजह से हम बात कर रहे हैं कि रूम एसी, फ्रिज, होम अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनियों को यहाँ पर काफी फायदा होगा। ऑटो की बात करें तो यहाँ पर भी जीएसटी स्लैब्स जो है कमी आएगी ऑटो की। अगर ये कंज्यूमर ड्यूरेबल के बारे में हम आपको बता रहे हैं, अब ऑटो पर आए तो वहां पर भी जीएसटी दर खत्म होगी, जीएसटी दर कम होगी और स्लैब 28 से परसेंट से घटकर 18% हो सकता है। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि आज जितनी भी ऑटो कंपनियां हैं वहां पर शानदार तेजी देखने को मिल रही है। सीमेंट के डिमांड में भी बढ़ोतरी होगी, सीमेंट के प्राइस सस्ते होंगे, जीएसटी स्लैब 28% से घटाकर 18% हो सकती है। और इसके बाद माना जा रहा है कि जो जीएसटी दर घटने से कीमतें कम होंगी और वॉल्यूम्स में अच्छी बढ़त इन कंपनियों के लिए देखने को मिलेगी, जो कि काफी पॉजिटिव होगा इन कंपनियों के लिए। इंश्योरेंस, जीएसटी स्लैब 18% से घटकर 0 या 5% होने की उम्मीद बताई जा रही है, और इस फैसले के चलते भी हम देखेंगे कि इंश्योरेंस अभी भी जो अंडर पेनिट्रेटेड बताया जा रहा है, यहाँ पर भी मांग और बढ़ते हुए दिखाई देगी। एफएमसीजी कंजम्पशन को तो फायदा होगा ही, रोजमर्रा की जो चीजें हैं, घी, नूडल्स, बटर, जैम, वहां पर जीएसटी दर कम होगी, 12% से घटकर 5% की हो सकती है। इसके अलावा होटल्स में रहना सस्ता होगा, और होटल्स जिनका एडीआर 7,500 से कम है तो जीएसटी स्लैब 12% से घटकर 5% होने की संभावना है। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जिनको कि काफी ज्यादा फायदा होने की बात की जा रही है। कुछ सेक्टर ऐसे भी हैं जिनके लिए कुछ नेगेटिव भी हो सकता है। इसमें अगर सिंह गुड्स की बात करें तो सिंह गुड्स पर 40% तक का जीएसटी लगाने की बात की जा रही है। इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज डिवाइडेड हैं, लेकिन 40% तक ये जो स्लैब है, ये जो दर है वो जा सकती है। और इसमें जो ऑनलाइन गेमिंग है उसको भी सिंह गुड्स में शामिल किए जाने की रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जहां पर कि हम देखेंगे कि जिनको फायदा होगा, नुकसान होगा, और जीएसटी में कमी होने से कुछ सामान ऐसे भी होंगे फेस्टिव सीजन के दौरान जो कि सस्ते होते हुए नजर आएंगे। तो जीएसटी क्या घटेगा, सस्ता क्या, महंगा क्या, पूरी जानकारी देने के लिए पूजा बहुत धन्यवाद आपका।